वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर की एक घटना का याद करते हुए प्रत्येक भक्त के जीवन में उतार चढ़ाव के बीच जीवन का एक ठहराव आता है। सुख दुख के अंदर ये जीवन एक नव रूप लेकर के एक सुंदर जीवन में परिणत होता है। ऐसा ही एक घटना हमारे श्रद्धेय श्री अन्नदा प्रसाद माझी के जीवन में भी ऐसा घटना हुआ। आज हम लोग इनके जीवन को देखेंगे, कैसे ठाकुर जी तक पहुंचते हैं, फिर उनका दीक्षा होता है, फिर उनका जीवन किस तरह से ठाकुर जी को लेकर चलता है। आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। अपने प्राइमरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरा करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए घर से बाहर जाते हैं और उनका ट्रेड है इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल। लेकिन वो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वहां पर उनका पढ़ना असंभव सा हो जाता है। लेकिन उनके मेधा के वजह से उनके ही टीचर उनको बुला करके कहा, 3 कंडीशन मैं आपको चूज करने के लिए देता हूं, उनमें से जो अच्छा लगे आप करना, मैं आपका सहयोग करूंगा। पहला कंडीशन है, स्कूल में आपको फ्री सीट्स से पढ़ाया जाएगा और ये जो कॉलेज के मैनेजमेंट हैं, इस मैनेजमेंट की ओर से आपको खर्चा दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, आपको रहने के लिए अलग कमरा दिया जाएगा और इंस्टीट्यूट के तरफ से आपका खर्चा दिया जाएगा। और एक जने जो वहीं स्टाफ के थे, उन्होंने उनको पढ़ने का रहने का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनका एक शर्त था, उन्होंने कहा मैं सब कुछ करूंगा लेकिन नंबर 1 होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट मार्क आपको सिक्योर करना पड़ेगा। फिर हमारे अन्नदा प्रसाद माझी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। करने के बाद उन्होंने प्रतिश्रुति दिया, हाँ मैं अपने यथा सर्वस्व सामर्थ्य देकर मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। अब चलता है, प्रथम वर्ष का परीक्षा शुरू होता है और परीक्षा के अंत में ड्राइंग का पेपर था और ड्राइंग पेपर वो दे करके घर लौटते हैं और उसके बाद आकर के पेपर को जब देखते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन 25 नंबर का उनको गलत मिलता है। जब ऐसा ही देखता है कि ये 25 नंबर का एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और किसको बताए, बड़े रोए। और इस रोने के पीछे कारण ये है, जिस प्रतिश्रुति अपने टीचर को देकर के वो रह रहे थे, आज अगर ये क्वेश्चंस गलत हो जाता है तो उनको रहने की व्यवस्था, पढ़ने का सारी व्यवस्थाएं सब खत्म हो जाएगी। मन ही मन सोचते हैं कि हे प्रभु, मुझे सुविधा तो मिला लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर पाया। अब दादा को मन में आया एक ख्याल क्या था, कभी वो सत्संग को देखते हुए ठाकुर जी की बात बोलते हुए किसी को सुना और वो ठाकुर जी की वो बात याद आ गई और ठाकुर जी की बात याद करके रो रहे हैं। रोते रोते उन्होंने फिर वो भूल के अपने दूसरा कार्य शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद रिजल्ट निकला और रिजल्ट निकलने के बाद
उन्हें उस आर्ट्स में 100 में 100 नंबर आया। जब ये 100 में 100 नंबर आया, उनका जो ख्याल था वो एकदम ठाकुर जी के प्रति गई। अब उनके मन में आया, मेरा जीवन में जो कुछ भी हो जाए, मैं आप ठाकुर का दीक्षा देकर लेकर ही रहूंगा, चाहे हमारा प्राण क्यों ना चल जाए। ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि उनके घर में सभी लोग वैष्णव मत में, वैष्णव में मंत्र से दीक्षित थे। इसलिए उनका भय था कि हमारी पिताजी इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, तो ये एक डर था। जो भी है, अब उन्होंने ये मन बना लिया और वहाँ पे उनके गांव के ही एक भक्त ठाकुर जी के गौर, वो चाचा कहते थे, गौर चाचा, वो आश्रम में रहते थे और उन्होंने गौर चाचा से संपर्क किया। फिर उन्होंने गौर चाचा को बता दिया, चाचा मैं आ रहा हूँ और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये बात है 28 सितंबर 1962 की। वहाँ से वो निकलते हैं और तपोवन विद्यालय के पास वो गौर चाचा का रहने का जगह है। फिर वो वहाँ आते हैं, गौर चाचा से मुलाकात होती है। आते ही गौर चाचा उनको मिल जाता है। उनको लेकर के आप रवाना होते हैं ठाकुर जी को प्रणाम करने। अब वो आते हैं किधर? उस साइड से आते हैं जिधर ठाकुर जी के जो नाट्य मंडप है, जहाँ पे शिष्य बौरदा जहाँ बैठते थे, बौरदा का जो नाट्य मंडप है, उनके पीछे वाले रास्ते से वो आ रहे हैं। और इधर निराला निवेश में वहाँ पर बैठ के ठाकुर अपने भक्तों से बातें कर रहे हैं। अब दूर से जो गौर चाचा है वो दिखा रहा है, वो देखो ठाकुर बैठे हैं। और तब जो अन्नदा प्रसाद माझी अपने 2 मित्र के साथ वहाँ पे आते हैं और उनको लेके जाते हैं और जा कर के दूर से देखते हैं और उन देखने मात्र से ही वो शरीर के अंदर जाने किस तरह से एक परिवर्तन आ गया। और वहाँ पे जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। और वहाँ पे ठाकुर जी को देखने के बाद, वहाँ प्रणाम करने के बाद फिर वहाँ ठाकुर जी के पास निवेदन कर देते हैं। कौन निवेदन करते हैं? गौरदा निवेदन करते हैं कि ठाकुर, ये लोग जो है वो बांकुड़ा से आए हुए हैं, बांकुड़ा बिष्णुपुर से, बांकुड़ा में बिष्णुपुर जगह है, वहाँ से ये आए हुए हैं, ये दीक्षा लेना चाहते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि जाओ नौनिदा से दीक्षा ले लो। तब वो नौनिदा के पास भेज दिए और गौर चाचा इन 3 लोगों को लेकर के नौनिदा के पास पहुंचते हैं। आप नौनिदा से बताते हैं, नौनिदा कहते हैं आज तो अभी नहीं होगा, कल सुबह आप लोगों को दीक्षा दिया जाएगा। और जब उनसे उनके दीक्षा दिया जाएगा तो आप दीक्षा उनको, आप दूसरे दिन सुबह उनका दीक्षा हुआ। उसके बाद उनके जो मित्र थे, जो तपन घोष, उनका भी दीक्षा हुआ। लेकिन जो उनके साथ जो विष्णुपद दा जो आए थे, उनके जो मित्र थे, वो ऑलरेडी दीक्षित थे, जिन्होंने रास्ता को पहचान करके उन्होंने लेके आए। अब दीक्षा तो हो गया, अब दीक्षा हो गया, फिर जो है वो एक दिन बाद घर के लिए रवाना हो गए। घर के लिए आए, लेकिन अब मन में डर लग रहा है कि मैंने जो दीक्षा लिया पापा को, मम्मी को बताए नहीं, और अब तो मुझे मार डालेगा मैं अगर घर जाऊंगा तो वो डर के मारे वो घर नहीं गए, वो कहीं और जा करके उठे, वहीं पे रहने लगे। अब इधर कुछ दिन बाद उनको खबर आया कि उनके घर में उनके पापा मम्मी सब लोगों ने, घर के सभी लोग ठाकुर जी की दीक्षा लिए। और ये भी सुना कि दीक्षा लेने के बाद इन लोगों ने मीट मछली खाना छोड़ दिया। अब ये बात जो है, अब ये पता चल गया हमारे श्री अन्नदा प्रसाद माझी को, और ये पता चल गया कि जो हमारे पिताजी कभी मीट मछली के अलावा भोजन नहीं कर पाते थे, आज जो है उन्होंने भोजन छोड़ दिया। तो फिर वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद फिर उनका मन अच्छा नहीं लगता है। फिर वहां से वापस वो ठाकुरबाड़ी आने का उनका मन बनता है। इधर पढ़ाई उनका चलता रहता है, बीच बीच में वो ठाकुरबाड़ी आते हैं। इस बीच में कुछ घटना ये हुआ कि वहां पर वर्कशॉप लगा। उसी ही जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स की जो पढ़ाई कर रहे थे, उसका ही वर्कशॉप जो है देवघर में आके लगा। तो देवघर में लगा, उनको तो मजा आ गया, तो वहां देवघर में आए
और वहां पे जो अपने टीचर्स थे, अपने सहपाठी थे, डेली शाम को ठाकुर जी का दर्शन प्रणाम करने जाते थे और उन लोगों को लेके जाते थे। इसी बीच में कई लोगों का दीक्षा भी हुआ, दीक्षा भी वहां हो गया। अब उसके बाद जब उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया और उसके बाद भी जब वो नौकरी कर रहे थे, तब भी जो है वो महीने में एक बार 1 महीने के लिए ठाकुरबाड़ी आते थे और ठाकुरबाड़ी आकर वहां पे रहते, वहां आकर वहां पे रहने लगे। ये सारी घटनाएं चलती रही और उनके मन में अब आया, जब ये सब चलती रही और उसके बाद वो ठाकुर जी के काम करने का एक लालसा भी मन के अंदर आ गया। अब वो जो है घर आकर के वो काम करते थे, दीक्षा दिलाना, दीक्षा का कार्य करना, रिक्ति दादा के साथ घूमना, जाजन कार्य करना उनको बहुत अच्छा लगता था। और वो करते करते दादा से कहते थे, दादा मुझे आप लोगों का ये काम बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि मैं यही काम करूं, मुझे यही काम सबसे अच्छा लगता है। आप थोड़ा ठाकुर जी से बता दीजिए कि मैं यही काम अपने जीवन को ठाकुर जी के चरण में समर्पित करना चाहता हूं और यही काम करना चाहता हूं। तो कुछ लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया। तो एक जाजक दादा उनसे जब ये बताए, तो उनसे जब ये बताएं कि हम अपने वहां सरेंडर करना चाहते हैं और हम आश्रम में ही अपने जीवन बिताना चाहते हैं और ठाकुर जी का कर्म करना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे तुम मालिक के पास जाओ ना, तुम सबके पास क्या बोल रहे हो, मालिक के पास जाओ, मालिक के पास जाओ, तुम अपनी बात रखो, फिर मालिक आपको बताएंगे। उन्होंने कहा जी बात तो ठीक है, हम मालिक के पास जाते हैं। तब क्या किए उन्होंने, आप ठाकुर जी के पास आते हैं। अब जब ठाकुर जी के पास आते हैं और इधर बीच में क्या हुआ कि उनका जो घटना था, उनका ये पढ़ाई कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद अब जो है ठाकुर जी के वहाँ रहने के नाम से आ रहे हैं। अब वो कंप्लीट हो गया। अब वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने उड़ीसा में एक फार्म भी भरा और कि वहाँ नौकरी के लिए वहाँ फार्म भरा। और जब फार्म भरा तो आप जो है ठाकुरबाड़ी आना है दोबारा। तो घर से क्या बताएं, बिना बताए उन्होंने कहा झूठ बोल के कि मैं जो है वहाँ एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, इसके लिए मैं उड़ीसा जा रहा हूँ। उड़ीसा का नाम करके वो ठाकुरबाड़ी पहुँच जाते हैं। और ठाकुरबाड़ी जब पहुँचते हैं, और ठाकुरबाड़ी इस बार इस माने में ही पहुँचा कि आपकी बार ठाकुरबाड़ी आए कि ठाकुर जी से बताएंगे और ये बताएंगे कि हम वहाँ पे हम आपके पास रहना चाहते हैं, हम यहीं पे कार्य करना चाहते हैं, हम घर नहीं जाना चाहते हैं। इस मन बना करके जब आए और वहां के आकर के, आप ये 1964 की बात है, वहां पे आते हैं और वो देखते हैं कि मैं ठाकुर जी से मुलाकात कैसा हो जाए। लेकिन ठाकुर जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। ठाकुर जी के स्वास्थ्य भी उस टाइम अच्छा नहीं रहता था। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन अब वो घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? वो घूम रहे हैं जो निराला निवेश है, निराला निवेश के आसपास से वो घूम रहे हैं। और शाम के 4 बजे का समय है कि वो खिड़की खुला हुआ है। अब देखा ठाकुर जी अकेले बैठे हैं। तब जब अकेले बैठे हैं, दौड़ के जाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी से निवेदन करते हैं, ठाकुर मैं आपकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, मैं और घर नहीं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उन ठाकुर जी ने बोला ठीक है, आप जो है अपने बड़दा से मिलो। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, जो वहां पे सेवा करने वाले लोग थे वो तुरंत आए और आकर के जो है उनको उठा के ले जा रहे थे कि अचानक के कहां से आ गए। ठाकुर जी उन लोगों को रोका और कहा कि इनको बड़दा के पास ले जाओ। बड़दा के पास ले गए और बड़दा के पास ले गए उन्होंने अपने। और बड़दा कहाँ बैठे थे? बड़दा बैठे थे खड़ेर घर जिसको कहते हैं, जो पार्लर के ठीक पास में जहाँ पे हैं, वो खड़ेर घर में बड़दा बैठे हैं। बड़दा के पास उनको लेके जाते हैं। तब बड़दा उनकी सारी बातें पूछते हैं और पूछने के बाद फिर बड़दा कहते हैं देखो ये धर्म का काम करना और यहाँ पे रहना बड़ा कठिन काम है और तुम अभी उम्र में छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम अभी घर चले जाओ और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो नहीं माना। फिर जब खड़े रहे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो डिप्लोमा किए हो तो इसका डिग्री भी पूरा करो, उसके बाद आना। तो जब डिग्री के बाद उनके मन में आया, हाँ मैं जब भी डिप्लोमा कर रहा था तो मेरे मन में था कि मैं डिग्री करूंगा और उसमें मैं अच्छा पैसे कमाऊंगा, उससे जो है मेरे माता पिता और भाई बहन सबके खर्चे में मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो ये बात उनके मन में आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये सब काम करने लगे। उन्होंने डिग्री भी की। उसके बाद उनका बाद में जब वहां से ये सब करने के बाद जब बड़दा ने कहा कि डिग्री करने, फिर वो घर आए। आने के बाद उनका क्या हुआ, नौकरी लग गया और नौकरी के लिए उड़ीसा चले गए और वहां पे जाकर के वहां काम करने लगे। और उसके बाद वो शांति निकेतन में रहने लगे, शाम की शांति निकेतन में।
और शांति निकेतन में वहाँ पे पास में रहने लगे। और फिर एक बार शांति निकेतन के जो कार्य हैं उस देखभाल करने के लिए जो शिवड़ी, उसमें जो शिवड़ी का जो कामकाज है, उस कामकाज के लिए परमदयाल श्री ठाकुर जी से जो और दादा आए थे, वो दादा कह रहे हैं कि आप ये हमारे जो माझीदा है, माझीदा यहाँ रहते हैं, शांति निकेतन में रहते हैं, और तो माजिदा को आप बता दीजिए, वो यहाँ पे आकर के ये जो मंदिर यहाँ निर्माण हो रहा है वो मंदिर निर्माण का कार्य देखते रहेंगे। तो ठाकुर जी ने हाँ बोल दिया, और जब उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हो गया वहीं पे देखने लगे। अब दूसरी जगह पे दूसरी एक बात है जहाँ पे अन्नदा विजय हालदार नाम करके एक व्यक्ति और थे, और उस एक व्यक्ति ये राम कनाली के लिए ठाकुर जी का एक दिन मन हुआ कि राम कनाली जाएंगे। तो राम कनाली जाने के लिए वो एक नाली टाइप का एक खाल सा था, मतलब पानी का एक नहर सा वो बह रहा था, वहां पे एक पुल की जरूरत थी। वो पुल के बिना वहां पे ठाकुर जी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप ठाकुर जी की राम कनाली जाना है, तो वहां पे अन्नदा विजय हलदर नाम करके एक व्यक्ति थे। उन व्यक्ति ने आप जो है इनसे परिचित हो गया माजिदा से। तो माजिदा से जब माजिदा भी अन्नदा से परिचित हो गया, तो दोनों लोग जब परिचित हो गए तो उन्होंने भी आप ठाकुर जी के पास निवेदन किया कि ठाकुर ये अन्नदा माझी हमारे पास हैं, ये तो इंजीनियर हैं, तो वो पुल उल की निर्माण का कार्य नक्शा वगैरह सब ये बना देंगे। तो ठाकुर जी ने बोला हाँ ठीक है। तो ये आशीर्वाद अन्नदा माझी को सबसे पहले ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और जाकर के राम कनाली जाने के लिए जो नदी सा पड़ता था वहां पे, मतलब एक जहाँ पे पुल बनना था, उस पुल का निर्माण कार्य में भी अन्नदा माझी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वहीं पे काम करने लगे। तो ये अन्नदा माझी का जीवन था। और अन्नदा माझी कहते हैं कि उनके जीवन में ठाकुर जी का जो प्यार है और जो करुणा है, जो ममता है, उनको कभी एहसास नहीं हुआ कि माता पिता की जो कमी और जो माता पिता से जो प्यार मिलती है, और जो दुनिया में जहां जहां से भी जो प्यार मिल सकता है, लेकिन परम पुरुष का जो प्यार होता है, जिन्होंने नहीं पाया इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो परम पिता के पास लोग आते थे, इतना दुनिया के आकर्षण को किक मार के, उस आकर्षण को लात मार के, और उस परम पुरुष के सानिध्य आ जाते हैं, और वहां आकर के जो ईंटें होती हैं, अपने सिर पे तकिया के रूप में ईंट लगाकर खाली पेट रहकर भी इतना आनंद की अनुभूति लाभ करते थे कि इतना आनंद, जो परमानंद, ये आनंद और कोई दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। ऐसा अनुभव उन लोगों ने किया जो निःशर्त भाव से अपने आप को समर्पण करके प्रभु के चरण में, प्रभु के कार्य में अपने को नौचावर किया। उन लोगों के जीवन में इस तरीके का जो घटनाएं हैं वो देखने को मिला, और ये हम लोगों के जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह बन गए कि आज जो ठाकुर जी का काम अधूरा पड़ा है, इस अधूरे काम को हम किस तरह से वहां तक ले जा पाए जहां तक ले जाने के लिए ठाकुर निरंतर हम लोगों को प्रेरणा देते थे। और उस कार्य तक जब तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम ना तो शांति पा सकते हैं, ना तृप्ति पा सकते हैं। क्योंकि समाज अगर परिवर्तित नहीं होता है, समाज में सुधार नहीं होते हैं, हमारी व्यक्तिगत जीवन सुधारने से हमें तृप्ति नहीं मिल सकती है। ये परमानंद की अनुभूति जब होगी, जब संपूर्ण जगत में एक परिवर्तन की लहर आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और सभी लोग आनंद में होगा, सभी लोग सुख में होगा। वंदे